अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग आए थे संडे बाज़ार अलादीन पार्क। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना संडे को चेक किया जाए कि किस तरह की चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मैंने सुना है संडे बाज़ार में इतवार के दिन काफ़ी अच्छा स्टॉक आता है, लेकिन थोड़ा महंगा होता है और काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा होता है। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पे चेक करें कि किस तरह का मिलता है। तो हम लोग यहाँ आए, हमने यहाँ पे चेक किया, काफ़ी अच्छे कपड़े मिल रहे थे। ये बच्चों का पूरा स्टॉल था। लेकिन अभी बात ये थी कि 10:30 बजे हम लोग वहाँ गए, तो वहाँ पे अभी स्टॉल लग रहे थे, अभी कंप्लीट लगे नहीं थे, काफ़ी खाली थे। कुछ स्टॉल लगे थे, लेकिन हम सोचे चलो उन्हीं को चेक कर लेते कि किस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। हमने कुछ शर्ट्स वगैरह ले ली थी, कुछ शूज़, ज्वेलरी वगैरह हमने सोचा यहीं से ले लेते हैं। शायद ज्वेलरी भी अच्छी मिलती हो, क्योंकि हमने ज्वेलरी के बारे में कोई खास सुना नहीं था कि ज्वेलरी किस तरह की मिलती है। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे भी चेक कर लिया जाए कि कैसी ज्वेलरी मिलती है। हम लोग यहाँ पे अपनी ज्वेलरी वगैरह देखने के लिए स्टॉल ढूंढ रहे थे कि कोई स्टॉल मिल जाए जहाँ पे हम ज्वेलरी देखें, लेकिन वहाँ पे तो अभी तो चीज़ें लग रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना पूरे स्टॉल्स को अच्छी तरह देखा जाए। फिर यहाँ पे आई, यहाँ पे चेक किया, तो मैं तो बिल्कुल समझी शायद ये गोल्ड की जो नोज पिन वगैरह होती हैं ये वो दे रहे हैं। तो मेरी बहन ने मुझे बताया नहीं नहीं भाई, ये गोल्ड की नहीं है, अगर गोल्ड की होती तो यहाँ नज़र भी ना आती। तो फिर हम नेक्स्ट स्टॉल की तरफ गए। यहाँ पे हम लोगों ने ज्वेलरी देखी। ज्वेलरी जो थी यहाँ पे रिंग्स थी, रिंग्स भी कोई नॉर्मल क्वालिटी की थी, कोई अच्छी नहीं थी, मज़े की नहीं थी। मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट, मतलब जैसे एक आर्टिफिशियल वो नॉर्मल क्वालिटी की चीज़ होती है ना, वो थी। अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं लग रही थी इनकी। लेकिन वो कह रहे थे कि मेरी ज्वेलरी काली नहीं होती, हमारी ज्वेलरी यहाँ पे इन्होंने चेंज दिखाई थी, तो उन्होंने उसका भी कहा था कि ये काली नहीं होगी, आप पहनो जो भी, ये काली नहीं होंगी। मुझे झुमकी भी चाहिए थी। झुमकी जो थी मुझे छोटे साइज़ में चाहिए थी, थोड़ी बड़ी थी, क्योंकि डेली वेयर में अगर आप पहनना चाह रहे हो नॉर्मल साइज़ की, तो ये उस हिसाब से काफ़ी बड़ी थी, तो हमने यही छोड़ दी। लेकिन लाइट वेट थी, अच्छी थी। आगे जो इन्होंने जो ये जो चेन रखी हुई है ये थी तो अच्छी, लेकिन ये है कि ये मुझे हाथ पे रहने पे लगा जैसे थोड़ी सी नेक पे चुभेंगी, तो मैंने इनको नहीं लिया। मैंने कहा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये हमने छोड़ दी। जो इसके जो झुमकी थी, झुमकी के प्राइस बहुत अच्छे थे, वो थी 100 रुपीज़ की, लेकिन साइज़ बड़ा था, तो हमने नहीं ली। सोचा नहीं, इतने बड़े साइज़ की ले है तो अच्छी, लेकिन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पहनी नहीं जाएंगी। आप अगर कहीं पहन के जा रहे हो किसी काम से बाहर, तो वो पहना हुआ थोड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा, इतने बड़े साइज़ का आप नहीं पहन सकते झुमकी नॉर्मल दिनों में। तो हमने फिर सोचा कि यार छोड़ दो, फिर रहने देते हैं, क्योंकि इतने मज़े की चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये है कि इतनी बड़ी मतलब नहीं अच्छी लगेगी, मेरा दिल नहीं मान रहा था। खैर, बाकी भी इनके पास अच्छी ज्वेलरी थी, लेकिन इतनी मज़े की नहीं थी, मेरे हिसाब की नहीं थी, जो मुझे चाहिए थी, मैं ढूंढ रही थी वो नहीं थी। फिर इन्होंने मुझे ये इयररिंग्स दिखाए, काफ़ी हैवी थे। मैंने कहा इतने हैवी पहन के मैं कहाँ जाऊँगी। आगे आए तो आगे ये अंकल ये अपने परफ्यूम्स वगैरह भी लगा रहे थे, अभी स्टॉल पूरा लगा नहीं था इनका, तो अपने परफ्यूम्स के बारे में ही बता रहे थे कि ये टेस्टर्स हैं और ये न्यू हैं। ठीक है, ये इन्होंने बताया ये न्यू है, टेस्टर्स हैं, लेकिन ये ओरिजिनल हैं। तो अगर कह रहे थे कि परफ्यूम अगर किसी को चाहिए हो तो टेस्टर, तो वो हम लोग ऑनलाइन भी देते हैं। परफ्यूम के प्राइस इन्होंने हमें 25 ml के 600 रुपीज़ बताए, और इतर के प्राइस इन्होंने 800 रुपीज़ बताए। इतर भी जो था वो भी दुबई का है, और ये परफ्यूम टेस्टर्स जो हैं ये भी दुबई के हैं। तो इन्होंने अपना नंबर भी दिया था, मैं इनका नंबर अपने यहाँ पे ऊपर वीडियो में भी शेयर कर दूँगी। आप चाहें तो इनसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि इनका काम ही ऑनलाइन होता है। उन्होंने कहा था हम ऑनलाइन ही करते हैं, सिर्फ संडे और वेडनेसडे हम लोग यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इन्होंने ये 2 दिन कहा था, इन्होंने कहा था सिर्फ हफ्ते में 2 दिन हम यहाँ होते हैं, बाकी हमारा ऑनलाइन ही है। तो इनका नंबर मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो में साथ लगा दूँगी, बल्कि मैं अभी इसमें ऑडियो में बता भी देती हूँ। इनका नाम नगीद था। 033525444768 इनका नंबर था। तो इन्होंने कहा था आप चाहो तो मुझसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा तब तक ये अपने स्टॉल पे अपने सारे परफ्यूम लगाएं। उसके बाद हमें ये बॉटल्स बहुत प्यारी थी, दिल चाह रहा था सारी बॉटल ले लूँ। आप परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग था या नहीं इसका मुझे कंफर्म नहीं था, क्योंकि इन्होंने कहा था हमारे परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ओरिजिनल है, स्मार्ट वालों के हैं। तो ये देखें कितनी प्यारी बॉटल है। सारी बॉटल्स बहुत खूबसूरत थी। ये देखें, ये इनका आतर था जिसकी ये बात कर रहे थे कि ये ओरिजिनल है, दुबई का है, और ये 800 रुपये का ये एक दे रहे थे। ठीक है, ये देख लें, कह रहे थे काफ़ी मशहूर इस तरह ये बिकते, अपने नाम से बिकते हैं। तो मैंने फिर उनसे उनका नंबर वगैरह लिया। मैंने कहा अगर किसी को चाहिए होगा तो वो आपसे ऑनलाइन मंगवा लेंगे चेक करने के लिए। इसके बाद हम आगे कपड़ों की तरफ आए।
यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे, हमने सोचा हम एक दो किचन की चीज़ें देख लें, लेकिन वही बात, स्टॉल्स अभी कंप्लीट लगे नहीं थे, एक दो स्टॉल लगे थे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इतना ज़्यादा रश हो गया अचानक से, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या लोग कहाँ से आए, अचानक से इतने लोग आ गए थे। आहिस्ता आहिस्ता इतना रश होता गया था, पता नहीं चला चीज़ें देखते हुए। फिर हम आके आए, यहाँ पे ट्रेस वगैरह और ये बाकी किचन की चीज़ें वगैरह मिल रही थी। कपड़े वो जो हमने लेने थे, कपड़े यहाँ पे हम लेने के लिए आए। यहाँ पे देखे कि किस तरह की शर्ट है, शर्ट्स बहुत ज़बरदस्त थी। ये जो जिम के वर्कआउट वगैरह करती हैं उनके लिए यहाँ पे ट्राउज़र्स भी थे, बहुत प्यारे कंफर्टेबल फैब्रिक था। 450 रुपये का दे रहे थे फ़ाइनल करके। तो ये दिखा रहे थे, मैंने सुना है कि ये महंगा दे रहे थे, एक ने कहा ये महंगा दे रहे हैं। तो क्योंकि मैं लेती तो हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये महंगा दे रहे हैं सस्ता दे रहे हैं। खैर बार्गेनिंग करने पे हो सकता है 50 रुपये कम कर ही देते, कुछ ना कुछ तो कम कर ही देते। लेकिन ये है कि हम लोगों ने बस आपको दिखाने के लिए मैंने वीडियो में थोड़े से ट्राउज़र्स दिखाए हैं कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें भी मिल रही होती हैं जो ऑनलाइन काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सही था कि इतने पैसों में दे रहे हैं, लेकिन बात वही कि हर किसी की अपनी अपनी होती है कि इस तरह की चीज़ कितने में मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्या था, 400 ठीक था। अगर 450-400 के अंदर दे देते, 450 वाला 400 में भी मिल जाता तो बुरा नहीं है। अब आगे यहाँ पे बटन डाउन जो स्वेटर्स होते हैं ये मिल रहे थे, बहुत ज़बरदस्त। यकीन करेंगे इतनी प्यारी कंडीशन के थे ना कि ये अनयूज़ थे, ये यूज़ नहीं थे, बहुत प्यारी कंडीशन के थे और सारे एक से एक थे। कलर भी बहुत अच्छे थे, सोबर से थे और कोई ऐसा नहीं था कि जिसको आप देख के बोले नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। और हर साइज़ के स्वेटर्स थे, ये देखें कितने प्यारे प्यारे कलर भी थे इसके अंदर। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। अभी देखें ये कितना खूबसूरत था, प्रिंटेड भी थे, सिंपल भी थे। सिंपल ज़्यादा थे लेकिन ये कि वो अपनी जगह बहुत प्यारे लग रहे थे। मस्टर्ड कलर का बहुत प्यारा था। ये इसका ये इजी होता है कि आप अपनी शर्ट्स के ऊपर जो कुछ होती है ना, जो शर्ट के नीचे छोटी शर्ट पहन के ऊपर ये ऊपर पहन लो तो वो अच्छी लगती है काफ़ी। जो लड़कियां जीन्स वगैरह पहनती हैं इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। खैर ये वाले तो आप जब आपके ऊपर आके आप इसको किस तरह यूज़ करते हैं, जीन्स के ऊपर या सलवार कमीज़ के ऊपर। लेकिन ये है कि ये काफ़ी अच्छे स्वेटर्स थे। ये देखें, एक ये इसके अंदर ये नेट वाला था, ये बहुत प्यारा, ये मैंने प्रिंटेस्ट पे देखा था, ये बहुत मुझे पसंद आया था वहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैंने देख के कहा यार ये देखो यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। और वहाँ पे मैं सोच रही ये कहाँ से मिलती होंगी इतनी प्यारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे थी। अभी यहाँ पे ट्राउज़र देखें कितने प्यारे, जो आगे ट्राउज़र है ये इस तरह के कलर की, इस तरह की प्रिंट की मेरी अपनी शर्ट है। तो ये मैं अपनी बहन को कहती कि देखो यार ये मेरे बिल्कुल प्रिंट, मेरे सेम प्रिंट वाली हैं। तो उसने मुझे कहा वो छोड़ो, यहाँ ट्राउज़र देखो इस साइड पे कितने अच्छे ट्राउज़र मिल रहे हैं, इतने सॉफ्ट स्टफ़ वाले। इसका स्टफ़ बहुत सॉफ्ट था, बहुत कंफर्टेबल था, घर में आराम से आप पहन सकते हो। बहुत प्यारी कंडीशन की, बिल्कुल जैसे आप न्यू लेते हो ना, बिल्कुल वो थे। आगे हमने देखा यहाँ पे हुडीज़ भी मिल रही हैं, ओवर साइज़ हुडीज़ भी हैं और दूसरी हुडीज़ भी हैं, बट ज़िपर वाली भी हैं वगैरह, ज़िपर वाली भी हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर ज़िपर वाली पसंद करती हूँ। वो पर येलो एक हुडी थी, मुझे बाद में वीडियो में समझ आया कि यहाँ पे ये है, वरना मैंने वो ले लेनी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। वो ऊपर येलो से फ्लावर्स बने हुए, ऊपर पिंक कलर के, क्योंकि मैंने इस तरह की प्रिंटेस्ट पे बहुत सारी हुडीज़ देखी हैं, बहुत प्यारी लगती है। अभी आगे आपको दिखाऊंगी वो हुडीज़ भी वहाँ पर यहाँ पे मिल रही हैं, स्वेटर्स जो आप मतलब कोरियन ड्रामों में देखते हैं लड़कियों को पहने हुए, बड़े बड़े साइज़ की। अच्छा ये ज़िपर वाली थी फ्लीस की, मुझे बहुत पसंद आई थी। ये देखिए ये कितना प्यारा ये प्रिंट है। आगे भी इसी तरह की थी, ये भी हुडी उसी तरह की थी, लेकिन जो मुझे पसंद आई थी, अच्छा ये शर्ट्स देखें ये बहुत प्यारी थी। ये जो मुझे पसंद आई थी ना वो जो जिस तरह ये देखेंगे ये कोरियन जैसे लड़कियां पहनती हैं ना, सेम ये वो चीज़ है। ये देखें इतनी प्यारी प्यारे थे ना ये स्वेटर्स। तो ये आपने शायद देखा होगा प्रिंटेस्ट पे जो मिलते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। और वो कोरियन ड्रामों में और फिल्मों में जो पहनी हुई होती हैं, इनको देख के दिल करता है ऐसे ही कपड़े हो जो ऐसे ही आपकी मतलब प्यारी प्यारी सी लुक दे। अब यहाँ पे शिफॉन की काफ़ी ज़बरदस्त शर्ट्स मिल रही थी जो कि मोटा स्टफ़ में थी, जो सर्दियों के हिसाब से थी। तो यहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने काफ़ी सारी शर्ट्स ली, उन्होंने कहा ये बहुत प्यारी शर्ट्स दे रहे बहुत अच्छे प्राइस के अंदर। तो ये मैरून कलर की एक मोटी शर्ट थी, ये भी बहुत प्यारी थी। और आगे एक जिंक आएगी, वो भी बहुत प्यारी, दोनों सेम स्टाइल की थी लेकिन बहुत प्यारा, मतलब इनका स्टफ़ भी अच्छा था और मतलब इनका कलर भी बहुत प्यारा था। और बिल्कुल नहीं थी, यूज़ नहीं थी, बिल्कुल जैसे नहीं होती ना कंडीशन वाइज वैसे थी। और प्राइस भी बहुत अच्छा लगा था। ये जो ऑलिव कलर की है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया था। एक ये और एक ये इससे आगे वाला, ये दो, ये बहुत प्यारा था, लेकिन इसकी लेंथ थोड़ी कम थी तो मैंने फिर नहीं लिया। और ये देखिए ये इसके अलावा ये वाला बहुत प्यारा था, ये भी अच्छा था, लेकिन वो वाला मुझे शुरू के जो दो थे ना, ऑलिव और वो पीच सा, ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे।
इसके अलावा फिर आगे हम लोग गए, ये वाला बहुत मोटा था जो सबसे एंड में है, ये बहुत ही मोटा था, मुझे लगा ये कराची के लिए नहीं है क्योंकि इतनी सर्दी तो यहाँ पे है नहीं। ये वाले ट्राउज़र फिर आगे देखिए, ये ट्राउज़र आप चाहो तो बाहर पहन लो, किसी शर्ट के लॉन्ग शर्ट के साथ पहन लो। ये जो सॉलिड ट्राउज़र्स होते हैं बहुत ज़बरदस्त लगते हैं पहने हुए, स्ट्रेट ट्राउज़र्स। फिर उनके पास जीन्स भी थी, वो दिखा रहे थे कि वो जीन्स ऊपर लगी हुई है, वो देखें पैंट। तो मैंने कहा मुझे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लेनी, मुझे सिर्फ ट्राउज़र्स लेने हैं, जीन्स का तो मेरा और पैंट का तो मेरा माइंड भी नहीं था बिल्कुल भी, ड्रेसिंग पैंट वगैरह कोई भी। आगे इनके पास है, इनके पास स्टॉलर सारे पैक हुए हुए थे। ऊपर वाले जो स्टॉलर थे काफ़ी सस्ते दे रहे थे, 250 रुपये का है वो जो ऊपर लगे हैं वो वाले दे रहे थे, और ये जो नीचे पड़े हुए हैं ना, ये जो पैक हुए हुए ये वाले ये दे रहे थे 350 रुपीज़ के। ठीक है, ये कह रहे थे गर्म शॉल है, बड़ा वाला शॉल नहीं होता वो वाला शॉल है। तो मैंने ओपन नहीं करवाया, मैंने कहा अभी वो अपना वहाँ पे कस्टमर देख रहे हैं तो मैं ओपन करवाऊँगी क्योंकि मैंने लेना तो था नहीं, तो बिला वजह ओपन मैं इनका क्यों पैक करवाऊँ, अपना वो कस्टमर डील कर ले, ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं उनको बोलूँ मुझे खोल खोल के ये दिखाएं जबकि मैंने लेना नहीं है, तो मैं भी उनका टाइम वेस्ट करूँ। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना आगे जाएँ, क्योंकि स्टॉलर तो हमें लेना नहीं है, सिर्फ अच्छे लग रहे थे इसलिए रुक गए। आगे आए तो देखा ये देखें बीट्स वाला स्वेटर कितना खूबसूरत, ये हमें नज़र आया, हमने कहा यार ये कितना प्यारा, ये इसके साथ अलावा ये स्वेट शर्ट ये इतनी प्यारी थी। मतलब यहाँ पे स्वेट शर्ट्स भी अच्छी मिल रही थी। आज मुझे लगा कि सारा साफ माल आया है, सारा का सारा। आप किसी स्टॉल पे कह ही नहीं सकते थे कि यहाँ पे स्वेटर अच्छे नहीं मिल रहे। अच्छा, ये ब्लैक और ब्लू और ये येलो लाइनिंग वाला भी बहुत प्यारा था, ये भी बहुत प्यारा था। मतलब आप किसी एक चीज़ को कह नहीं सकते थे कि ये खूबसूरत नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, ये जो रेड और ये वाइट कलर का जो स्वेटर था ना, ये जो हार्ट वाला, ये मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन इसका नेक जो है ना वो काफ़ी बड़ा था, तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, ये पहनना तो जाएगा ही नहीं, नेक कितना बड़ा है उसका, शायद आपको समझ आ गया हो कितना, वी नेक में काफ़ी बड़ा नेक था और ऊपर से काफ़ी लूज था। फिर ये हार्ट वाला स्वेट शर्ट था, फिर आगे भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्वेट शर्ट्स थी, तो उसमें स्वेटर भी मिक्स थे, इन्होंने मिक्स लगाया हुआ था, ये नहीं कि सिर्फ स्वेट शर्ट। ये देखिए, ये पीछे से कुछ शर्ट्स ऐसी थी जो पीछे से लॉन्ग थी, आगे से शॉर्ट थी। अब ये स्वेटर जो था, ये जो कैमल से कलर का, ये भी बहुत बिल्कुल न्यू पीस जैसा था। अच्छा, ये देख के ना मुझे ये वाला कलरफुल वाला कोरियन ड्रामे बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रहे थे कि यार ये वो पहनती हैं, बहुत अच्छा लगता है उनके ऊपर, तो वो देख के ना मेरे दिमाग में ना वही आई थी। इसके बाद हम आगे स्टॉल पे आए, यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमें ड्रेसिंग पैंट नजर आई। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि बहुत सी लड़कियाँ हैं ना वो इस तरह के कपड़े बहुत पसंद करती हैं कि ये ड्रेसिंग पैंट्स के ये वो, क्योंकि आजकल ये फैशन में काफ़ी लोगों ने ना पहने हुए लूज़ से भी होती हैं, कंफर्टेबल भी होती हैं, तो वो इस तरह की जीन्स वगैरह पैंट वगैरह ना काफ़ी पसंद करती हैं। आजकल लूज़ जीन्स और ड्रेसिंग पैंट्स वगैरह का काफ़ी ट्रेंडिंग के ऊपर है ना, तो ये देखिए कितने अच्छे ज़बरदस्त, और ये काफ़ी मोटे मोटे थे, ये थे ही सारे विंटर के हिसाब से, अभी समर के नहीं थे, ये सारे विंटर के ही थे, और काफ़ी मोटा स्टफ़ था इनका, तो हाथ लगाने पे पता चल रहा था काफ़ी मोटा स्टफ़ है। मैंने मतलब देखने में वीडियो में लग रहा है जैसे समर जैसे हैं, लेकिन ये सारे के सारे विंटर के ही थे, ये सारे देखिए, इसमें जीन्स भी थी। तो इसके बाद हम आगे स्टॉल पे आए, ये वाले पे, इस पर भी काफ़ी अच्छे टॉप थे, और ये देखें ये श्रग थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमने देखना तो शुरू किया, लेकिन वहाँ पे अंकल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ से ज़रा शॉर्ट हो जाए, क्योंकि अंकल अपना उनके वहाँ पे हो गई थी, किसी फीमेल ने पर्स चोरी कर लिया था, तो उन्होंने पकड़ लिया, तो उस पर वो गुस्से हो रहे थे। फिर हम आगे आए तो हमने आगे आके देखा यहाँ पे पिलोज़ वगैरह मिल रहे हैं, इनसे हम लोगों ने पिलो के प्राइस वगैरह पूछे। मुझे लगा जैसे ना ये प्राइस थोड़े ज़्यादा बता रहे हैं। हम आगे आए यहाँ पे, ये इन्होंने ये मेडिकेटेड जेली जो पिलो है वो दिखाया, तो वो भी मुझे लगा काफ़ी महंगे दे रहे हैं, क्योंकि 1500 पता नहीं 1600 रुपये का एक दे रहे थे। फिर ये पिलोज़ देखिए, ये बहुत प्यारा है, ये पिंक वाला और ये पर्पल वाला मुझे बहुत पसंद आया था, तो पिंक मैंने पता नहीं क्यों छोड़ दिया, मुझे कुछ समझ नहीं है। उसके अलावा एक पीछे ब्लू था, वो बहुत प्यारा था, वो भी काफ़ी बड़े साइज़ का था। खैर मैंने छोड़ दिया, बाद में मेरे दिमाग से भी निकल गया, वरना मैं वो ले लेती। अब आगे आए तो आगे हम लोग ढूंढ रहे थे हॉट एंड कूल बैग, लेकिन यहाँ पर वो हमें नज़र नहीं आया कहीं पर। अच्छा, ये वैनिटी बैग दिखा रही हूँ कि यहाँ पे इस तरह के इतने मजबूत, ये बहुत मजबूत बैग था, ये भी मिलते हैं, ये काफ़ी नया था। फिर आगे आए तो यहाँ पे क्रॉस बॉडी बैग्स थे, और दूसरे भी थे, बड़े साइज़ के भी थे, और अच्छी ये जो ऊपर ब्लैक जो नज़र आ रहे हैं ना, इसकी लेदर बहुत ज़बरदस्त थी। ये जो लॉन्ग लास्टिंग जो होते हैं ना, ये उस तरह के थे, और ये 2-2 हज़ार रुपये के बड़े साइज़ के दे रहे थे। बार्गेनिंग करने पर शायद कुछ कम कर देते, लेकिन प्राइस उन्होंने 2-2 हज़ार बताए थे ये काले वालों के। काफ़ी अच्छा, मतलब बैग की क्वालिटी थी, पता चल रहा था अच्छा वाला है और साफ़ सुथरा पीस है। खैर इसके अलावा फिर हम लोगों ने सोचा, हमने कहा चलो आगे चलते हैं, लेकिन मुझे फिर एकदम से ना एक वो ब्रांड का बैग नज़र आया,
तो मैंने सोचा क्यों ना इसके प्राइस पूछ लूँ। ये वो बैग है, वो जो ब्राउन कलर का, भी मैं उसकी तरफ उनके से पूछूँ कि भैया ये प्राइस इसके प्राइस क्या है। इन्होंने बताया 2500 रुपये। खैर लेने की कहते ना दिल नहीं था, नीयत नहीं थी, तो मैंने उसके ऊपर बार्गेनिंग नहीं की। हम लोग आगे निकल गए ये क्रॉस बॉडी बैग देखते हुए। आगे आए, आगे देखा यहाँ पे हमने सोचा क्यों ना कप ले लिए जाएँ, देख लिए जाएँ। तो क्योंकि कप तो लेने थे, चाय के कप नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पे कप जो थे अच्छे वाले नहीं थे, कोई वैरायटी नहीं थी। खैर शेक के गिलास अच्छे थे, वही जो ट्रांसपेरेंट होते हैं वो वाले अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन वो नहीं लेना था, हमें चाय के कप चाहिए थे। तो ये जो एक कप है ना, ये इन्होंने 350 रुपये का लगाया हुआ था, जो कि काफ़ी महंगा था, लेकिन हमने छोड़ दिया। अब फिर हम लोगों ने सोचा, हमने कहा दूसरे किसी स्टॉल पे देख लेंगे, लेकिन तब तक हमें आगे ज्वेलरी नज़र आई। ज्वेलरी देखी, ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी, और ये ऑनलाइन भी काफ़ी सेल हो रही है। बहुत से पेजेस के ऊपर 1200 1100 रुपये के ये एक मिल रही हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल रही थी। 450 रुपये की जो ये ना मिल रही थी, जो ब्रेसलेट वगैरह और चेन्स। तो हमने सोचा, हमने कहा यहाँ से एक चेन लेते हम। ये मुझे बहुत पसंद आई थी। अभी वो डस्टिंग कर रहे थे तो ये ठीक से नज़र नहीं आ रहा, वो कपड़े के ऊपर से वो आ रहा है, तो इसलिए। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी देखी। उसके बाद जो चेन पसंद आई वो ली, ब्रेसलेट पसंद आए वो लिए। ये मुझे बहुत पसंद आई थी, ये वाली। ये मतलब ये इसके अंदर स्टोन लगा हुआ है, ये इतना शाइन अभी नहीं वीडियो में आ रहा जितना ये शाइन कर रहा था। इसके बाद हम लोगों ने पिलोज़ लिए। हमने सोचा क्यों ना घर के लिए 1-2 पिलो ले लिए जाएँ। हम लोग ने आगे वाले पे पूछा तो उनके मुझे थोड़े प्राइस बेहतर लगे। ये जो हैं, इनका नाम अली भाई है, ये बहुत अच्छे, इन्होंने मतलब खुद ही रेट कम किए हैं। 5 के का 2700 कुछ ऐसे ही बता रहे थे, मुझे ठीक से भी याद नहीं है, लेकिन 2 का ये सेट दे रहे थे 1400 का। लेकिन इन्होंने खुद ही ये जो तकिए है ना, दूसरे वाले मेडिकेटेड, तो उन्होंने 1000 का लगाया हुआ था, फिर इन्होंने खुद ही 800 का कर दिया। लेकिन ये जो तकिए है ना, तकियों का सेट 2 का, इन्होंने खुद ही ना 700 ईच की बजाय ना 1200 के 2 कर दिए। और ये बाहर का था, ये दिखा रहे थे कि देखिए टैग कटा हुआ है, ये टैग कटा हुआ है, ये यहाँ का नहीं है, ये टैग कट के आगे जाएगा मज़ीद ना। तो यही बिकते हैं, यही महंगे बिकते हैं जो ब्रांड वाले दे रहे होते हैं। तो कहते हैं ये इसकी वारंटी भी बता रहे थे, काफ़ी मतलब साल 2 की है। खैर ये आगे हम लोग शूज़ की तरफ आए। हमने सोचा क्यों ना जूते वगैरह देख लिए जाए ज़रा। तो जूते जो हमने देखे हैं, तो उसके अंदर हमारा अपना साइज़ ही ना मिला है। कुछ जो साइज़ वाली थी, वो साइज़ वाली हील ज़्यादा हाई थी, वो हमें चाहिए नहीं थी, हमें नॉर्मल हील वाली जूती चाहिए थी, तो वो तो यहाँ पे थी नहीं। खैर ये वाले स्टॉल पे नहीं थी, दूसरे पे देखा उस पर भी नहीं थी, और एक स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा रश था। तो जिस पे नहीं था वहाँ पे हम लोग रुक के देखने लग गए। तो यहाँ पे अभी ये 7 जूते लगा रहे हैं, और साथ ये उनको दूसरी थी उनको बता रहे थे। अच्छा मैंने ये शूज़ उठाया, अंदर से ये बहुत ख़राब था, फिर मैंने वापस रख दिया, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट था, मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ना अंदर से ख़राब था, तो मैंने वापस रख दिया। अब ये है कि यहाँ पे जूते तो हमें अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो जो जूते अच्छे लग रहे थे उनका साइज़ अच्छा नहीं था। साइज़ जो है ना, यहाँ तो बहुत छोटा था, यहाँ बहुत बड़ा था, और जो मेरे साइज़ के थे ना, वो साइज़ में ना जूतों की ना मतलब लुक मेरी मर्ज़ी की नहीं थी। यहाँ पे बंद शूज़ थे जो आजकल विंटर में काफ़ी चल रहे होते हैं, तो वो शूज़ हम लोगों ने देखे, तो इसमें भी वही वाला मसला था। फिर हमने क्या किया, हमने जूता का कैंसिल किया, फिर हम ज्वेलरी की तरफ गए। फिर हमें यहाँ से 2-3 ब्रेसलेट पसंद आए, हमने वो लिए। ब्लैक कलर का एक ब्रेसलेट लिया, एक ये वाला ब्रेसलेट मैंने लिया, हम लोगों ने एक ब्रेसलेट लिया। और फिर उसके बाद हमने सोचा शॉपिंग तो काफ़ी हो गई, अब क्यों ना घर के लिए निकले, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी देर से हम लोग यहाँ थे, और इतना रश हो गया था कि अब यहाँ पे चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इवन आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाते थे। सिर्फ ये वाली एक लाइन खाली थी, उसके अलावा जिस तरह से हम लोग वहाँ से निकले हैं ना, वो हम लोगों को पता है इतने सारे लोग हो गए थे। शॉपिंग तो हो गई कंप्लीट, हम लोग निकले घर के लिए। उसके बाद हम लोग घर की तरफ आए। हमने सोचा क्यों ना हम लोग रास्ते में कुछ खाने के लिए लेके चले। खाने के लिए हमने ले लिया, अब हम चल रहे थे घर की तरफ। सोचा घर जाके चाय बनाएंगे, साथ में पियेंगे और थोड़ा इन्जॉय करेंगे। तो आई होप आपने भी वीडियो काफ़ी इन्जॉय की होगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें हम लोग इंजॉय करते हुए, तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।